हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज आपके सामने में लेके आए हैं रेशियो का क्लास 16। 15 क्लास अभी तक करवा दिए हैं, यानी कि 415 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज हम 416 से देखेंगे। इससे पहले और इसके साथ साथ ही आपका टाइम एंड वर्क भी चल रहा है, समय और कार्य भी चल रहा है, जिसमें कि अभी हम एक क्लास करवाए हैं। ठीक है ना, दोनों चलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है। और कल और परसों तो 2 दिन छुट्टी था, शनिवार और रविवार तो वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा। सोमवार से आपको कंटिन्यू मिलेगा। सोमवार कल से देखिए, कल हो सकता है दोनों वीडियो आपको मिल जाए, टाइम एंड वर्क का भी मिल जाए और प्लस इसका भी मिल जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 46 से आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 416 से आते हैं। ध्यान से समझिएगा। ए और बी दो मित्र हैं, एगो ए है, एगो कौन है, बी। अब ए ने बी से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे दो। ए ने बी से कहा, तो ए ले रहा है कितना रुपया, 40 रुपया। याद रहा, ए प्लस हो रहा है 40 रुपया, तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, मतलब एक अनुपात कितना हो जाएंगे, एक। और बी ने ए से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपया दे दो, तो इस बार 40 रुपया जो है ना ए दे रहा है, तब हम तुम्हारे 33 गुना हो जाएंगे। तो ये एक होगा, तो कितना होगा बोलिए, तो 33। अब बात रह गई, बात आपको हम बोले थे कि योगफल समान करने का जो होता है ना 3 कंडीशन, शायद आपको बताए थे, शायद क्या बतेबे किए हैं। पहला तो बोले थे कि अगर 3 धनराशि 4 धनराशि रहे, किसी भी टाइप से जोड़िएगा तो योगफल क्या होगा, समान। दूसरा चीज हम बोले थे कि यदि एक ही धनराशि को अगर आपस में लेन देन करेगा, सीधी सी जवाब, अगर आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा, समान। तीसरा हम बोले थे एक ही धनराशि को सही में बांटे या गलत में बांटे तो योगफल हमेशा क्या होगा, समान। वही बात है, आपस में लेन देन करा, योगफल समान होना चाहिए। एक एक किधर कितना होता है, 2 होता है, 33 और एक कितना हो गया आपका 34। ठीक है ना, योगफल समान नहीं है, योगफल हम समान कर देंगे। तो ऊपर हम 17 से गुना कर देते हैं, 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ भी आपको 17 से और यहाँ भी आपको कितना से करना पड़ेगा, 17 से। देखिए ये प्लस में है और ये आपका माइनस में, यहीं से आपको अंतर लेना है। तो 40 दूना कितना हो जाएगा, ये 80 अंतर हो जाएगा। यहाँ 17 और एक है अंतर कितना का, 16 का। जो भी पूछेगा उसको गुना कर दीजिए। अगर ये 17 से गुना कीजिएगा तो एक का कब का निकल जाएगा, जब 40 रुपये वो लिया था तब। अगर इसमें हम 40 रुपया हम घटा देंगे तो एक का 40 रुपया अगर हम घटा देंगे तो एक का वास्तविक में निकल जाएगा। तो इसमें से 40 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 16 से काट दीजिए, 16 पचे 80 हो गया, 17 पचे 85। तो 85 में से अगर आप 40 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 45। अगर इसी में ये 17 से गुना कर दीजिएगा, चूंकि ये दोनों तो इक्वल है, इसमें 17 से गुना कर दीजिएगा, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए, तो 80 का तुलना कितना से, 16 से। और हमको ये वाला बी का निकालना है, तो कितना से गुना, 17 से। लेकिन बी का कब का निकलता, जब ए को ये 40 रुपया दे दिया था तब। अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो आपका बी का निकल जाएगा। तो 16 से काट दीजिए, 16 पचे 80 हो गया, 17 पचे 85 हो गया। अब प्लस 40 आप जोड़ दीजिए, तो इधर हो गया आपका 5, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, मतलब 145 और आपका 125 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, बी में। ठीक है ना, ये आता आपका हो गया, बाय प्रोसेस आपका हो गया। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाय ऑप्शन बनाइएगा कब, जब दोनों दिया रहेगा तब, नहीं तो आपको इसी टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए हम आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अब बाय ऑप्शन से ही आ जाते हैं। देखिए ए ने बी से कहा यदि तुम मुझे 40 रुपये दे दो तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। ए ने बी से कहा तो बी देगा, देखिए इसके पास बेचारा के पास 14 रुपया है, 40 रुपये अपने बाबूजी के घर से देगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला ऑप्शन आते हैं। अब इसको चेक करते हैं। अगर हम इसको 40 रुपया दे देंगे, 40 रुपया दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो 94। और इसको अगर 40 रुपया हम दे देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 87। कभी इक्वल होगा नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इधर देख कीजिए, अगर इसको 40 रुपया दे दीजिएगा, अगर 40 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 85। और इसको 40 दे दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर भी 85, दोनों इक्वल, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ये वाला। ठीक है ना, और भी अगर चेक करना, यदि ई 40 रुपया दे दे, 40 रुपया ही दे देगा तो कितना बचेगा, ये भैया बोलिए तो 5, और 40 रुपया ये ऐड हो जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 65। इसको काट लीजिए, 1:33 हो जाएगा, इसके 33 गुना भी हो जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। अगला देखिएगा,
दो गो रहेगा, दोनों रहेगा तो आप ऑप्शन से ही बना लीजिएगा, इजी में हो जाएगा। एक गो रहेगा, सिंगल रहेगा तो आप ऐसे ही चल लीजिएगा। दो परीक्षा ए और बी है, ए है और कौन है, बी है। यदि 10 छात्र को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाता है तो ए से 10 को बी में भेजा तो ए में माइनस हो गया, याद रखिए 10 को, तब दोनों में छात्रों की संख्या बराबर, एक अनुपात कितना, 1। यदि बी से 20 छात्र ए में, तो इस बार ए में प्लस हो रहा है कितना, 20, तब बोला है ए में छात्रों की संख्या 20 से दुगनी, तो इधर 1 तो इधर 2 होगा। आपस में ही लेन देन होगा, योगफल हमेशा क्या होगा, समान। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 का और यहाँ कितना का भैया, 2 और 1 3 का योगफल समान नहीं है, तो ऊपर 3 से गुना और इधर आपको 2 से गुना, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 3 से और यहाँ भी आपको 2 से, तो यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा। अंतर देख लीजिए, 20 और 10 कितना का, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। 20 और 10 कितना हो गया, 30 का, और यहाँ निकालेंगे 3 और 4 में अंतर कितना का है, 1 का। जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। कक्षा ए में कितने छात्र हैं, ए में पूछ रहा है, देखिए अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कब का निकलेगा, जब 10 छात्र ए से भेज दिए थे उसमें, तब अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो अपना छात्र निकल जाएगा। 30 × 90, 10 कितना हो गया आपका, 100, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका, बी में है। 2 गो रहता तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेते। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, एक बार और वीडियो देख लीजिए। देखिए इसमें दोनों है तो आराम से हम कर लेंगे। पी और क्यू है, 10 छात्र को पी से क्यू में भेज दिया, दोनों में छात्रों की संख्या बराबर। 10 को अगर भेज देंगे इसमें पी से क्यू, ये आपका पी है और ये क्यू है, 10 को इससे भेज दीजिए। 10 को अगर भेजिएगा इसमें, 10 भेजिएगा तो 50 होगा, इधर भी 50, दोनों बराबर। 10 भेजिएगा तो इधर 60 हो जाएगा, इधर भी 60। 10 भेजिएगा 70 और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 70। 10 भेजिएगा 90, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। यदि क्यू से 20 को छात्र भेज दिया जाता है, पी में छात्रों की संख्या दुगनी, तब 20 अगर हम भेज देंगे तो ये बोलिए 80 हो जाएगा। 20 भेज देंगे तो इधर 20, ये दुगनी नहीं बल्कि 4 गुनी, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। 20 को भेज दीजिए, 20 को भेजिएगा तो ये 90 हो जाएगा। 20 भेजिएगा तो कितना, 30, दुगनी नहीं है 3 गुनी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 20 भेज दीजिएगा तो कितना होगा, 100। 20 भेज दीजिएगा तो कितना होगा, 40। देखिए दुगनी है नहीं, 2.5 गुनी है। 20 भेज दीजिएगा तो बोलिए कितना होगा, 120, और इधर भेजे तो ये कितना हो गया आपका, 60। देखिए 60 दूना 120, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए। 2 रहेगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इजी में हो जाएगा। तो चलिए सेम टू सेम आपका 419 भी है, 419 भी आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं हम 420 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखिए ध्यान से, यदि राम और श्याम एक को आम दे दे, आप ये भी ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन बना लीजिए। एक आम अगर दे देंगे, राम है और श्याम है, तो इधर वाला राम होगा और इधर वाला कौन होगा, बोलिए तो श्याम होगा। तो राम बोल रहा है तो दोनों को, ये राम श्याम को एक आम दे दे तो बराबर, तो एक आम दे देगा तो इधर 3, इधर भी 3। एक आम दे देगा तो इधर कितना हो जाएगा भैया, 6, इधर हो जाएगा, इतना ही होगा चूंकि देगा। ये अगर एक आम देगा तो ये 4 और इधर कितना होगा, 4, ये भी हो सकता है। एक आम देगा तो 5, इधर भी 5 होगा, इधर से तो ठीक है। लेकिन यदि श्याम राम को एक आम दे दे तो राम के पास श्याम से 3 गुना, अगर एक आम दे देगा तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा। इधर 1 दे दो 5 गुना होगा, ये नहीं होगा। ये तो चेक कीजिए, एक अगर दे देगा तो ये 6, तो इसके पास कितना बचेगा, 2। देख लीजिए इसके 3 गुना है ना, तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। 2 रहेगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सही बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिंगल वाला आप बना लीजिएगा, याद रखिएगा। अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, 2 है, ऑप्शन से बना लीजिए। 2:1 में धन है, यदि 2:1 में मतलब 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। अब 1 रुपया दे देते, इसके पास 1:1 है। ए जो है ना बी को 2 रुपया दे दे, ए जो है बी को 2 रुपया देगा। 2 रुपया देगा तो ये 10 हो जाएगा, दे देगा 10, ये हो जाएगा कितना, 8। दोनों बराबर है चूंकि 1:1, तो ये वाला नहीं होगा। इसको अगर 2 रुपया दे देंगे तो कितना होगा, बोलिए तो 14 होगा। ये कितना हो जाएगा, 10। दोनों बराबर नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। 2 रुपया दे दीजिएगा तो बोलिए कितना होगा, 6। इधर 2 रुपया ले लेगा तो ये भी 6, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो डायरेक्ट बाय ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक्स वाई थैलियों गोली की संख्या 2:3 है। वाई में 5 गोली निकाल कर एक्स में डाल दे तो हर थैले में गोली की संख्या बराबर हो जाती है, ठीक है ना। एक्स और वाई है, एक्स और कौन सा है, वाई। 2 अनुपात कितना भैया, 3 है।
अब y से 5 को गोली निकाल कर x में डाल दिया जाता है तो हर थैली में बराबर हो जाता है। तो आपस में तो योगफल तो समान होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, इधर 2 है, योगफल समान है तो ऊपर कितना से गुना, सॉरी 2 से, तो यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से। इसको समान करने के लिए इसमें 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से, इसमें भी कितना से गुना 5 से। अब बोला था y से 5 को गोली डाला है तो y में से 5 गोली डाला, देखिए y में 6 था अब हो गया 5, मतलब कितना गोली डाला है, एगो। तो हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर, अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है अब पूछ रहा है, तो आराम से निकाल लीजिए 5 5, तो आपका 25 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन आइए, एकदम इजी सब क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएं हैं, दो अनुपात कितना है 3 के अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो दूसरी संख्या में 2, इसमें देखिए पहली संख्या में 2 घटाए, इसमें -2 किया है, इसमें 2 क्या किया है जोड़ा है, तब अनुपात 1 अनुपात कितना हो गया 2। तो योगफल तो समान होगा, चूंकि 1 में 2 घटा रहा है फिर 2 जोड़ रहा है, बात तो बराबर है। इधर 3 2 5 हो गया, इधर बोलिए 2 1 कितना हो गया 3, योगफल समान नहीं है तो ऊपर कितना से गुना 3 से, यहाँ भी आपको 3 से और यहाँ भी 3 से, इसको कितना से 5 से, तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको कितना से करना पड़ेगा 5 से। अब बोल रहा है क्या, दो निश्चित राशि तो 2 2 है, इसमें बोला था 2 घटाया है, तो देखिए कितना 3 दूना 6 से हो गया 5, कितना घटाया ये जो भी पूछेगा गुना, संख्याओं का ये संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों का साहित्य योग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 तिया 15 से गुना कर देंगे, 15 दूना 30, आपका ऑप्शन नंबर कितना में है ए नंबर में, तो ए आपका आंसर होगी। पहली संख्या पूछता, पहली संख्या अगर मान लिया जाए पूछता कि जोड़ने या घटाने के बाद, तो इधर 5 से, तो इधर 5 दूना 10 से कर देंगे, लेकिन संख्या पूछ रहा है तो आपका 5 तिया 15 से गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए एक महाविद्यालय में लड़कों एवं लड़कियां, लड़कों को क्या बोलेंगे बॉय और लड़की को बोलेंगे गर्ल, इसका अनुपात 5 अनुपात कितना है आपका 3 है, 5 अनुपात कितना है 3 है। और बोला उनमें से यदि 50 लड़की महाविद्यालय छोड़ दे, लड़का 50 को छोड़ रहा है, ठीक है ना, 50 को 50 है, अब 50 को लड़की आ जाए, ये 50 को लड़की आ जाए, इसमें प्लस हो गया तो बात तो बराबर है, तब इसका अनुपात हो जाता है 9 अनुपात कितना हो जाता है 7। योगफल तो समान होगा, 5 और 3 कितना 8 होगा, 9 और 7 कितना होगा 16, तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो योगफल समान होगा, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, आपका 50 दोनों साइड से निश्चित राशि हो गया, दोनों है ना, लड़की में 50 आ रहा है, ये लड़का में जा रहा है, तब 50 लड़का जा रहा था, देखिए 5 दूना 10 से हो गया 9, क्या वो लड़का गया 1, जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़का का पूछ रहा था, 5 दूना कितना से गुना कर देंगे 10 से, तब 10 गुना ये 50 गुना 10 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन आइए भैया, टाइप 3 है, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से सिर्फ इधर उधर है कोई दिक्कत ना है, खाली टाइप चेंज करने से क्या होगा। एक धनराशि को 3 भाई ABC में इस प्रकार बांटा गया कि पूरे धनराशि को A को 5, देखिए एक धनराशि पहले A है, B है, C है, अब उसमें के बाद क्या बोला है, सबसे पहले A को 500 रुपया दे दिया, पूरा में से सबसे पहले 500 रुपया दे दिए, था टोटल उसमें से 500 रुपया A को दे दिए, 600 रुपया देखिए किसको दे दिए हम B को दे दिए, B को 600 रुपया, उसके बाद जो शेष बचा है ना, उसके बाद जो शेष बचा उसको 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा है, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा है, 6 के अनुपात में बांटा, या बराबर बराबर बांट जाए, यही शेष को जो है ना या बराबर बराबर, तब बराबर करने का मतलब 1 अनुपात कितना हो गया 1, तो ये भी शेष है और ये भी शेष है, तो दोनों तो बराबर, 6 4 10 अरे कितना हो गया ये 13, इधर कितना हो गया 3, योगफल तो समान नहीं है, हम योगफल समान कर देंगे, तो ऊपर कितना से गुना 3 से करेंगे, इसमें 13 से गुना करेंगे, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा, इधर भी आपको 3 से, और यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा, और इसमें आपको 13 से, और इसमें भी आपको 13 से, और इसमें भी आपको कितना से करना पड़ेगा 13 से। अब बोल रहा है यदि शेष धनराशि को बराबर बराबर बांटा जाए तो B को 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के बांटने की तुलना में 100 रुपया अधिक मिल रहा है, B को कितना रुपया मिल रहा है 100 रुपया अधिक, देखिए B को मिलना चाहिए था 4 तिया 12, लेकिन मिल गया 13, तो कितना अधिक मिला 1, अब जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे, तो कुल धनराशि पूछ रहा है, देखिए 13 तिया अगर 39 से गुना कीजिएगा तो आपका शेष निकलेगा, और इसमें 6 5 1100 रुपया जोड़ दीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा आपका 3900 और 1100 कितना 100 हो गया बताइए, तो 5000 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका बी में है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी है।
427। देखिए एक धनराशि को ए बी में इस प्रकार बांटा गया है कि कौन कौन है भैया बोलिए तो, ए है, बी है और कौन है, सी है। देखिएगा एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। कैसे बांटा गया, 3:2:4 के अनुपात में। सबसे पहले 500 रुपये सबको दे दिया, तो 500 ये भी ले लिया, 500 ये भी ले लिया और 500 ये भी ले लिया। उसके बाद जो बचा उसको, उसके बाद जो शेष बचा है उसके बाद शेष को बांटा है 3:2:4 के अनुपात में बांटा जाता, लेकिन गलती से। और इसी शेष को जो है ना, ये इस शेष को सही में बांटना चाहिए था और इसी शेष को गलती से बांट दिया। गलती को क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी को गलती से बांट दिया। कैसे बांटा, तो इसका रेशियो लिख देते हैं। 4 3 2 का एलसीएम कीजिएगा कितना, 12। 12 मतलब ये कितना होगा बोलिए 4, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 3। तो ये भी शेष और ये भी शेष। तो इधर 4 3 7 2 कितना हो गया आपका 9, 6 3 9, 9 और 4 कितना होता है बोलिए तो 9 और 4 13, 13 से गुना कर, ठीक है ना। अब ये भी शेष और ये भी शेष, तो योगफल तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे हम 13 से। तो यहाँ भी आपको 13 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 13 से और यहाँ भी आपको 13 से करना पड़ेगा। इसमें कितना से करना पड़ेगा 9 से, तो यहाँ भी आपको 9 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 9 से और यहाँ भी आपको 9 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार पूरे बंटवारे में बी को जो है ना 14,000 रुपये का लाभ होता है। बी को जो है 14,000 रुपये का लाभ होता है। देखिए बी को लाभ कितना, 13 दूना 26 रुपये मिलना चाहिए था इसको, लेकिन 9 छक कितना मिल गया बोलिए तो 54। तो लाभ कितना हुआ बोलिए तो 4 और 20 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो धनराशि, टोटल धनराशि पूछ रहा है 13 नामा 17 से 117 से गुना कीजिएगा तो आपका शेष निकलेगा और उसमें से 1500 रुपया जोड़ दीजिए तो आपको टोटल निकल जाएगा। 14 दूना 28, 2 से काट दीजिए आराम से। कौन सा आंसर आएगा डायरेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से ऐसे भी नहीं तो इधर से कर लिए, 2 से काट दिएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 14 दूना 28 हो जाएगा, 1000 मतलब ये कितना होगा 500 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो 5 से 17 बचे कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा और इधर 585 पर 2 जीरो हो जाएगा। अब 15,000 और 1500 और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ 0 0 5 5 10 का 0, 8 1 9 10 का 0 हो जाएगा, 5 रे कितना हो गया 6, 60,000 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। तो सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम था दोनों क्वेश्चन। चलिए 428 में आते हैं और ध्यान से समझिए। दो संख्या का अनुपात पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना भैया 2:3 है। प्रथम संख्या में 2 घटाने पर तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर एक अनुपात कितना हो गया 2। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। इसमें 2 घटाया, इसमें 2 जोड़ा है, तो योगफल तो समान ही होना चाहिए। योगफल समान कर लीजिएगा, आराम से ही क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आइए। अब 29 नहीं बल्कि अब हो गया क्वेश्चन नंबर टाइप 4 हो गया, जो कि 429 से है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, उसके बाद तुरंत बन जाएगा आपको। यहाँ देखिए 3 समान गिलास 1/3, 3/4 और 2/5 दूध से भरा हुआ, इसे ऊपर तक पानी से भरा जाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन समझिएगा। हम 3 बर्तन लेते हैं, 1 बर्तन, 2 बर्तन और ये आपका हो गया कितना बर्तन 3 बर्तन। हम बोले इसमें 5 लीटर पहले दूध डाले, तब 5 लीटर डाले थे इतना हो गया। इसमें हम 7 लीटर डाले थे इतना भर गया। इसमें हम 3 लीटर दूध डाले तो इतना भर गया। और बोले सबका क्षमता जो है 10-10 लीटर का है। कितना लीटर का है 10-10 लीटर का। अब इसमें पानी डालेंगे तो कितना अटेगा 5 लीटर ना। अब इसमें पानी डालेंगे तो कितना लीटर अटेगा 3। इसमें पानी डालेंगे तो कितना लीटर अटेगा 7, ठीक है ना। अब इसी को देखिए इजी था तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए समझिएगा, हम इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसी को क्षमता मान लेते हैं हम 1 में मान लेते हैं। कितना होगा 1। तो इसमें से बोल रहा 1/3 भरा हुआ, 1/3 भरा हुआ इसमें, और इसमें 3 से कितना भरा हुआ 3/4। तो इसमें कितना भरा हुआ बोलिए तो इसमें है 2/5। अगर पहले सीधा सीधी अगर 5 था तो तुरंत बोले थे 5, चूंकि था 10, तो 10 में से ई वाला 5 अगर घटा देते तो ऊपर एल का कितना हटेगा वो निकल जाता। सेम वही चीज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 10 नहीं है बल्कि यहाँ पे कितना है बोलिए तो 1 है।
कितना है 1। तो 1 में अगर 1/3 घटाएंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा। तो 1/3 ऐसे घटाइएगा ना, तो इसको इसमें डायरेक्ट घटा दीजिए। ये अंश होता है, ये हर होता है, तो अंश को जो है ना हर में डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 3 में से 1 घटाइएगा कितना 2, 2 बट्टा बोल दीजिएगा 3। तो इसमें बोलेगा कितना अटेगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इसमें कितना अटेगा भैया 2 बट्टा कितना अटेगा 3। इसमें बोलेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 1 बट्टा कितना 4, घटा लीजिए। इसमें बोलेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 3 बट्टा कितना बोलेंगे 5। ठीक है ना, वही बात ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे समझिए, अब कुछ नहीं, दूध को एक साथ और पानी को एक साथ कर लीजिए, उसी का रेशियो निकाल रहा है। तो पहला में बोलेंगे दूध कितना होगा 1/3 है और 3 बट्टा कितना है 4 है, और इसमें कितना है 2/5 है। और इसमें बोलेंगे पानी कितना अटेगा, तो 1/3 वाला में अटेगा 2/3 अटेगा, और इसमें 3/4 वाला में अटेगा 1/4 अटेगा। इसमें करेंगे तो अटेगा 3 बट्टा कितना अटेगा 5। इसी को लिखना है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा। अब देखिए 60 लीजिएगा तो कितना बार में खाएगा 20 बार में, 20 तिया 60 हो जाएगा। ये खाइएगा 15 बार में, 15 तिया 45 हो जाएगा। ये खाएगा आपका कितना 12 बार में, तो 12 दूना ये कितना हो जाएगा आपका 24। इधर खाएगा कितना बार में खाएगा 20, 20 दूना ये कितना होगा 40। इधर कितना होगा 4 है तो 15, तो 15 एकम कितना हो गया 15, ये 5 है तो 12 होगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। नीचे 60 से 60 कट गया, यहाँ करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 4 2 6 7 8, इधर 89 हो गया। अनुपात बोलेंगे तो 6 5 11 का 1 हो गया, और 4 1 5, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, 1 कितना हो गया 9। तो 89:91 हो गया। तो 89:91 आपका ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से समझते हैं। पानी को एक साइड कर दिया और जल को एक साइड कर दिया, उसमें जितना भी जल अट रहा था और सबको काट दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ देखिए 3 समान बर्तन है, दूध और पानी भरा भरा है। ठीक है ना, दूध है, दूध को हम मिल्क बोलते हैं, पानी को डब्लू बोलते हैं। पहला में जो है 1 अनुपात कितना है 3 है, दूसरका में जो है 2 अनुपात कितना है 3 है, और तीसरका में जो है 3 अनुपात कितना है आपका 7 है। और तीनों बोल रहा था समान मिश्रण है। ठीक है ना, 3 और 1 कितना हो गया ये आपका 4, इधर 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, इधर हो गया 7 और 3 कितना हो गया 10। अब बोला था ये तीनों का जो है एक नया बर्तन में डाल रहा है, इसका भी और इसका भी और इसका भी एक नया बर्तन डाल रहा है, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। और जबकि बोला था तीनों क्या चीज़ है भैया समान है, तो देखने से तो नहीं लग रहा है कोई समान है। तो समान करने के लिए ऐसा करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसमें 5 से 20 हो जाएगा, तो 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, चूँकि समान करना 5 चौके 20, 5 चौके 20, 10 दूना 20 हो गया। इसमें कितना से गुना आपको करना पड़ेगा 4 से, तो इसमें भी आपको 4 से, इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। आप दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो 4 दूना 8, 8 और 5 कितना, 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 14 हो गया, 14 5 कितना होता है बोलिए तो 19 हो गया। अनुपात तो अनुपात 5 तिया 15, 4 तिया 12, 27 हो गया, और 7 दूना 14 हो गया, आपका कितना हो गया 41। तो 19:41 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका डी हो गया। मान लिया जाए इसी प्रश्न में आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो बन गया ना, लेकिन अगर समझिए आपसे अगर बोलता क्या कि इसका आप ये बोला कि तीनों का समान बोला तब ना कोई दिक्कत ना हुआ। अगर बोलता कि इसका 2 किलो लीजिए, इसका 3 किलो लीजिए, इसका 4 किलो, तो कुछ नहीं, इधर भी आपको 2 से और इधर आपको 3 से, उसके बाद इसको 4 से गुना कर देते और आपस में काट देते। जैसे 2 से ये भी कट रहा, 2 से ये भी, 2 से ये काट लीजिए, उसके बाद जो बचेगा तब गुना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर उसी टाइप का होगा तो समझ लीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। 3 बराबर धारिता के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक और अम्ल है, गंधक है और क्या चीज है अम्ल है। इसका जो अनुपात है आपका 3 अनुपात कितना है 2 है, दूसरका में जो है 7 अनुपात कितना है 3 है, तीसरका में जो है 11 अनुपात कितना है 4। इन सभी को मिला दिया जाए। अब मिलाएंगे तो देखिए इन सभी को एक नया बर्तन मिला रहा, सेम टू सेम अगला वाला क्वेश्चन ही है। आप भैया हम तो इसको नहीं बनाएंगे,
बना लीजिएगा। इधर देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 11 और 4 कितना हो गया 15। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 30 होगा, इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा, इसमें आपको 3 से, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा। तीनों समान है तो एक लीजिए ना लीजिए बात बराबर है। तो इसमें 6 से गुना तो यहाँ भी आपको 6 से, यहाँ भी 6 से, इसमें 3 से तो यहाँ भी आपको 3 से, और यहाँ भी आपको 3 से, इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। अब पूछ रहा है गंदा काम, तो इस सब तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, और इन तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। देखिए ई भी क्वेश्चन सेम टू सेम। 3 बर्तन में दूध और मिश्रण का समान मात्रा है, 6:1 है, 5 कितना है 2 है, और 3 कितना है 1 है। ठीक है ना। और सभी मिश्रण को मिला दिए, तब आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले योगफल समान कर दीजिएगा, और जो भी आएगा देखिएगा योगफल समान करके जो भी बचेगा गुना कर दीजिएगा आराम से। जो भी आएगा जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझ गया तो पूरा जग जीत लिए आप। चलिए 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात। स्प्रिट है तो स्प्रिट को एस बोलते हैं, जल को हम डब्लू बोल देते हैं। इसका जो अनुपात है 3 कितना है 7 है, और दूसर का जो है 7 कितना है आपका 5 है। ठीक है ना। और इसका टोटल 20 लीटर का है, और इसका टोटल जो है ना 36 लीटर का है। समान बोले तो भी समान, नहीं बोले तब पर भी आपको समान करना है। 7 और 3 कितना हो गया आपका 10, 5 और 7 5 कितना हो गया ये 12। तो सबसे पहला काम है आपको योगफल समान करना। योगफल समान करेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम जो होगा कितना होगा तो 60 होगा। 60 होने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी कितना से करेंगे 6 से। 7 और 3 10, 7 और 5 12, योगफल समान हो गया। अब बोला जितना जितना बोला था अब उतना उतना आप मात्रा लीजिए। तो इसका 20 बोला था तो इसमें 20 से गुना कीजिएगा। इसका 36 बोला था तो इसमें हम 36 से गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काटिएगा, देखिए 6 6 36 हो गया। इसको आप काट लीजिए 10 हो जाएगा। ये काट लीजिए तो आपका 3 हो जाएगा। फिर से 2 से काट दीजिए तो 5 हो जाएगा। फिर से 2 से काटिएगा तो कितना होगा 3। समान संख्या से लेकिन काटिएगा। तो ऊपर में देखिए क्या बच गया, बोलिए 5 बचा। 5 बचा तो इसमें 5 से गुना, इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 तिहाई 9 बचा तो इसमें भी आपको 9 से करना पड़ेगा, और इसमें भी कितना से करना पड़ेगा आपको 9 से। अब आराम से यहाँ से कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 7 5 35 कर लीजिए। इधर 7 ये 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 और 9 7 कितना हो गया आपका 63। जोड़ लीजिए, यहाँ भी जोड़ लीजिए। उसके बाद भी अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, ना कटेगा तो वही आंसर। अब कटेगा ही चूंकि ऑप्शन छोटा छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं ध्यान से। देखिए ए और बी सोने तथा तांबा है। सोने हैं और क्या चीज़ है तांबे है। और इसका अनुपात जो है इसमें 7 कितना है 2 है, और ये 7 कितना है 11 है। और मिश्रित करके एक नया सी बनाया गया। इन दोनों को मिश्रित करके सी बनाया गया। ये आपका ए है तो ये आपका बी है, तो इसको मिला के सी बनाया है। यदि मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर बराबर मात्रा, इसका भी 1 लेना, इसका भी 1 लेना, तो गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है। 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, इधर 11 और 7 कितना हो गया आपका 11 और 7 हो गया आपका 18। समान करने के लिए याद रखिए इसमें कितना से गुना 2 से, और इसमें कितना से गुना 1 से। अरे समान है तो इसमें 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात क्या है बराबर। तो बच गया इधर 2, तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको 2 से, इसमें 1 से गुना कीजिए ना कीजिए, बात क्या है बोलिए तो बराबर। तो 7 दूना 14, 7 कितना हो जाएगा ये 21 होगा। अब 11 कम 11, 11 और 4 कितना हो गया बोलिए तो आपका 14 हो गया। अब देखिए कट रहा है ये, है ना। ये 4 एकम 11 एकम 11 और 2 दूना 4, 11 4 15 ना होता भैया, यहाँ 15 बोलेंगे। 11 4 कितना 15। फिर 3 से कट रहा था, 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। 3 से काटिएगा तो कितना बार में 7 बार में। तो 7:5 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है सी में। याद रखिएगा जितना जितना मात्रा यहाँ पे बोलेगा उतना से ही गुना करना पड़ेगा। और इसमें से काटेंगे, ये ना कि इसमें से, समान संख्या से काटेंगे। अगर इसमें 2 से काट रहे हैं तो इसमें भी 2 से काटना पड़ेगा। 3 से काट रहे हैं तो इसमें भी 3, अगर एक और रहता तो इसमें भी 3 से, और उसके बाद जो बचेगा उसमें गुना कीजिएगा।
चलिए देखिए क्या है, 3 मिश्र धातु है। पहला ये तांबा और जस्ता है, तांबा को Cu बोलते हैं, जस्ता को Zn बोलते हैं, ठीक है ना। पहला में जो है 3 अनुपात कितना है आपका 5, दूसरका में जो है 1 अनुपात कितना है 3, और तीसरका में जो है 5 अनुपात कितना है 1। और इसका बोल रहा है 20 ग्राम, और इसका बोल रहा है 25 ग्राम, इसका बोल रहा है 30 ग्राम। तो कोई बात ना, समान सबसे पहले कर देंगे। 5 और 3 कितना 8 हो गया, 3 और 1 कितना 4 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6। योगफल समान नहीं है तो योगफल हम सबसे पहले समान करेंगे। योगफल समान करने के लिए बोलिए एलसीएम 24 होने के लिए बोलिए 8 तिया 24 करेंगे, और इधर बोलिए 6 चौक 24, और इधर कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से। अब बोला इसका 20 लीजिए तो इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, इसका 25 बोला तो इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा, इसका 30 बोला है तो इसमें भी हमको 30 से गुना करना पड़ेगा। और आपस में अब काटिए, ध्यान से समझिएगा, हम काट रहे हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके कितना होगा 20, 5 से काटेंगे तो 5 कितना 25, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में, ठीक है ना। अब देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, 3 से हम काटने का प्रयास करते हैं। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना आपका 6 हो गया, और 3 दूना आपका कितना हो गया 6, ठीक है ना। देखिए 8 है, यहाँ भी 8, 4 दूना 8 खत्म, यहाँ 4 है और ये 2 8 खत्म। अब देखिए ऊपर में बच गया 4, इसमें बच गया 5, इसमें बच गया कितना 6। तो 4 बचा तो इसमें 4 से गुना, तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। इसमें आपको बच गया 5 तो इसमें 5 से गुना, तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा। इसमें 6 बच गया तो 6 से गुना, इधर भी आपको 6 से करना पड़ेगा। अब आराम से जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद कटेगा तो काट दीजिएगा, ना कटेगा तो छोड़ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं और ध्यान से समझिएगा, कर लीजिएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम है, इसका रेशियो में दिया था, कोई टेंशन ना। 3 गो मिश्र धातु है, ठीक है ना। 3 अनुपात कितना है बोलिए तो 5 है, और 2 अनुपात कितना है आपका 3 है, इधर 1 अनुपात कितना है 2। इसका बोल रहा है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में लेने के लिए। तो जो भी योगफल सबसे पहले समान कर दीजिएगा। 5 तिया ये कितना होगा 15, 2 दूना 3 दूना कितना होगा 6, और 2 दूना कितना 4। योगफल समान कर देंगे 60 होगा, 15 चौका 60 कर दीजिए, 6 चौक 24, ये 6 दहें का 60 कर दिए, 4 है तो 15 चौका 60 कर दीजिए। अब इसका बोला है तो 4 ले लीजिए, इसका बोला है 5 लेने के लिए 5, इसका बोला 6 तो 6। अब आपस में काट लीजिए, जो भी बचेगा इसमें गुना करके जोड़ दीजिएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। जो भी क्वेश्चन अगर हम आपको सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए में सोने और तांबा सेम टू सेम है, 7 अनुपात कितना है 11 है, ए में है, और बी में जो है ना आपका 7 अनुपात कितना है 2। प्रत्येक से 1 का किलो लिया, ये भी 1 और ये भी 1। तो योगफल सबसे पहले बराबर हम करेंगे, योगफल बराबर ना। 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, इधर हो गया 9। योगफल समान करने के लिए इसमें 1 से गुना, तो इसमें कितना से 2 से। इसका बोला 1 का किलो तो इसका भी 1, इसका एक बात बराबर। और उसके बाद देखिए कट गया, इसमें बचा 1 तो इसमें सबसे 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात बराबर। इसमें 2 तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर होगी, कुछ थोड़ा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वही क्वेश्चन सेम टू सेम। पहली राशि को देखिए, 2 राशियों को अपने 4 पुत्र है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है, ठीक है ना। और पहली राशि को 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में बांटा गया। अब पहली राशि दूसरी राशि, ये पहली राशि दूसरी राशि जो है पहली राशि की दुगनी है, तो अगर 1 होगा तो कितना होगा 2, चूँकि दूसरी राशि पहले से दुगनी है तो ये 1 तो ये 1 2, और इसको बांटा गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कितना 6। तो योगफल सबसे पहले समान कर दीजिए, 4 3 7 दोनों 1 कितना हो गया ये 10, 6 4 10 3 13 14 15। योगफल समान नहीं है तो बोलिए इसमें कितना से गुना कर देंगे 10 तिया 30, अब 15 दूना 30। अब बोला ये 1 है तो ये 2 है तो इसमें 1 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से कर देंगे 2 से। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो जो बचा इसमें बोलिए 3 से गुना, तो यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 3 से, और इसमें भी आपको 3 से, इसमें 4 से, तो यहाँ भी आपको 4 से, और यहाँ भी आपको 4 से, इसमें भी आपको 4 से करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से। तो बोल रहा सबसे अधिक किस पुत्र को मिलेगा। देखिए ए को मिल गया 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 12 8 कितना मिल गया 20 मिल गया ए को। बी को देखिए 3 तिया ही 9 और 4 तिया 12,
तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 रुपया मिल गया। सी को देखिए, 4 चक 16 और 3 दूना 6, 16 और 6 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। डी को देखिए मिल गया, 6 चक 24 और 3 कितना मिल गया, 27। तो बोल रहा है आपसे, देखिए कितना ज़्यादा मिला ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक किस पुत्र को मिला। तो सबसे अधिक 27 किसको मिला, डी को। तो डी आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में, डी में है। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, 439 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। पानी स्प्रिट 3:5:2 है। यदि मिश्रण में 5 ये बी में पानी तथा स्प्रिट 7:3 है। यदि पहले मिश्रण से 8 लीटर तथा दूसरे मिश्रण से 16 लीटर। कोई बात नहीं, देखिए अल्कोहल पानी तथा स्प्रिट है। अल्कोहल को OH बोलते हैं, पानी को W बोलते हैं, स्प्रिट को S कर देते हैं। इसका जो अनुपात है 3:5 कितना है, 2। ये ए में है, ठीक है ना। और बी में बोल रहा है क्या चीज़, 8 लीटर तथा दूसरे मिश्रण से 16 लीटर मिश्रण नहीं का। ए से 8 लीटर लिया है, बी से कितना लिया है, 16 लीटर, ठीक है ना। और बी में पानी तथा स्प्रिट का अनुपात, पानी और स्प्रिट है 7 कितना है, 3 है। तो 3 सबसे पहले योगफल बोले थे समान करने के लिए, 5 और 3 8 2 कितना होगा 10, और 7 और 3 कितना 10। योगफल समान है, कोई टेंशन ना। अब जितना जितना बोला लेने के लिए ले लेंगे। इसका बोला था 8 तो 8 ले लेंगे, इसका बोला 16 तो 16 ले लेंगे। अब आपस में बोले थे काटने के लिए, तो 8 दूना 16, इधर 1 इधर कितना 2, तो इधर 1 बचा तो इसमें 1 से गुना करेंगे। यहाँ भी आपको 1 से और यहाँ भी आपको कितना से 1 से करना पड़ेगा। इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से गुना, और इसमें भी कितना से गुना 2 से। अब ध्यान से समझिएगा जो पूछेगा। अब देखिए बोल रहा है क्या, तो 16 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है। तो नए मिश्रण में पूरे का कितना भाग अल्कोहल है। अब नया मिश्रण अगर हम बोलेंगे तो उसमें से पानी कितना हो गया, OH कितना हो गया 3, और W हो गया 7 दूना 14, 14 और 5 कितना होता है बोलिए तो, 14 और 5 हो जाएगा 19, और S बोलेंगे स्प्लिट बोलेंगे 3 दूना 6 और 2, 6 और 2 कितना होगा आपका, 6 और 2 8। तब बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, तो नए मिश्रण पूरे का तो पूरा को नीचे रखेंगे, है ना। तो पूरा देखिए 19 और 8 कितना होता है 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। तब पूरा रख देंगे 30। उसमें से पूछ रहा अल्कोहल, तो अल्कोहल देखिए OH कितना है भैया 3, इसी का भाग पूछ रहा है। 3/10 को हम बोल देंगे 1 कितना बोल देंगे 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है आपका डी में। परसेंट या भाग जिसमें पूछता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका पूछता है उसको ऊपर। परसेंट बदलना गुना 100 नहीं भूलेगा तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान से समझिए। चलिए देखिएगा, समान मात्रा वाले 2 प्रकार के मिश्रण में दूध है तो मिल्क, पानी है तो W। 4 कितना है भैया 3 है, इसका 3 कितना है 2 है। समान बोला है, देखिए 4 और 3 7 हो गया, इधर 3 2 कितना 5। समान तो कोई एंगल से नहीं लग रहा है, तो इसमें गुना कर देंगे 5 से, इसमें गुना कर देंगे कितना से 7 से। और यदि पहले मिश्रण से 20% भाग, 20% में भी इतना होगा, 60% में भी इतना। ये परसेंट जो लिखा है ना आलतू फालतू का लिखा है, तो दोनों को मिला देंगे तब आपसे अनुपात पूछा। इसमें 5 से, तो इसमें भी 5 से, इसमें 7 से गुना, तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा कितना से 7 से। अब जोड़ लीजिए, 7 या 21 हो गया, 5 के 20 थे, 21 और 20 41 हो गया। 7 दूना 14 और 5 दिया 15, 14 दूना 28 से कितना हो गया आपका 29, तो 41:29 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 बर्तन है ABC में 4 लीटर, 3 बर्तन है, एगो A है, एगो B है, एगो C है। ये आपका A में 4 है, B में 6 है, और इसमें 12 लीटर है, ठीक है ना। और बोल रहा था ध्यान से, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे लिखिएगा तब समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे लिखते देखिएगा, A है, B है और आपका C है। 4 लीटर 6 लीटर 12 लीटर द्रव रखा जा सकता है, मतलब इसमें 4 लीटर ही अट सकता है, इसमें 6 लीटर ही अट सकता है, और इसमें 12 लीटर अट सकता है। पहला चीज़ तो कर दिए। अब बोल रहा है क्या चीज़, ए रिक्त है तो ए खाली है, बी पानी से भरा हुआ, तो पानी इसमें अटेगा कितना 6W, और सी दूध से भरा हुआ है तो सी कितना अटेगा इसमें 12M कर देते हैं। पहला कंडीशन तो हो गया। अब ए को बी से भरा जाता है, ए को जो है ना बी से भरा जाता है, तो 4 लीटर है ये, तो 4 लीटर अगर डाल देंगे तो इसमें 4 लीटर W हो जाएगा। तो इसमें W कितना बचेगा 2W, चूँकि 4 दे दिया तो बचेगा 2, ये टोटल है 6।
अब बी को सी से भरा जाता है, अब बी को जो है ना सी से भरा जाता है, तो 4 लीटर खाली है ना, तो 4 लीटर अट जाएगा, 4 लीटर क्या अटेगा एम, तो देखिए एम कितना बच जाएगा इधर 8 लीटर एम बच जाएगा। यहाँ तक आपका हो गया। उसके पश्चात ए को सी में खाली कर दिया है, तो आप ए को है ना इसमें खाली कर देंगे, तो ए वाला इसमें चल जाएगा, तो चल जाएगा तो इसमें जोड़ देते हैं डायरेक्ट 4 और कितना डब्लू हो गया ये, चूंकि जितना है 4 लीटर अटिए सकता है और 4 लीटर पानी डाल दिए। अब बोल रहा है क्या, तो बी में पानी, तो बी में देखिए पानी कितना है 2W 2 है, और सी में दूध कितना 8, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो एक अनुपात कितना होगा आपका 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है कितना है ए। समझे, इजी क्वेश्चन, ये दिमाग वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से, अब यहाँ से टाइप 2 हो गया, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्लास में रहते तो हम आपको फॉर एग्जाम्पल करके भी बता देते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में, तो कोई भी दूध होता है, शुद्ध दूध कितना होता है 100, 20% निकाल देंगे तो अपने आप का बचेगा 80%, कितना परसेंट 80%। और यही प्रक्रिया जो है ना 3 बार किया है, 3 बार करने के बाद, यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद, 3 बार, एक बार हो गया तो लीजिए 2 बार हो गया और 3 बार हो गया, तो दूध जितना बचेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो 0 0 2 जीरो से खत्म हो गया, इधर 1 2 3 3 जीरो, तो 1 0 2 0 3 0, 8 गुना 8 गुना 8 कीजिएगा तब 500 कितना होगा 12, एगो बचा हुआ तो 1 अंक के बाद 0.51.2 होगा, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए इससे। अगला क्वेश्चन आइए, परसेंट में आपको बदल देना कि कितना निकल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 लीटर दूध में उसमें से प्रत्येक घंटा मिश्रण 50% भाग निकाल कर, तो कोई भी चीज़ होता है अपने आपका 100 होगा, 50% निकाल देंगे तो बचेगा कितना 50%। अब पूछ रहा है क्या, निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिया जाता है, या तो 4 घंटे बाद, 4 घंटा बाद, तो 1 घंटा तो हो गया, दूसरा घंटा 50/, फिर से 100, फिर से तीसरा घंटा 50/100, फिर से चौथा घंटा 50/ कितना होगा 100, 4 घंटा कंप्लीट। अब इसको कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। 100 से 100 काट दिए, देखिए 1 2 3 4 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 0 0 0, तो 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 कीजिएगा 625, और 100 है तो 6.25, 6.25 मतलब कौन सा हो गया आपका ए नंबर। ठीक है, इसी को 25 का मतलब ही होता है 1/4 होता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन को एकदम इजी में बना लेंगे। 443, यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए 40 किलोग्राम दूध था, इसमें 4 किलो निकाल लिया, तो 40 में 4 निकाल लिया, परसेंट निकाल लेते हैं, परसेंट निकालना गुना 100, 0 से 0, मतलब कुल मिला कहने का मतलब 10% निकाल रहा है। कितना परसेंट निकाल रहा है 10%, तो 40 था निकालेगा 10%, तो बोलिए कितना परसेंट हो जाएगा 90%। ठीक है ना, निकालने उसके बाद पानी भर दिया जाता है, यही प्रक्रिया ये इसके बाद 2 बार और दोहराया गया, इसके बाद 2 बार और, एक बार और कर देते हैं तो 90 कितना होगा 100, एक बार हो गया, फिर से एक बार तो 90 कितना हो गया आपका 100। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81, इधर गुना कीजिएगा तो 2916 आ जाएगा, सबको गुना कीजिएगा तो 2916, 2 अंक के बाद पॉइंट 29.16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। इजी में परसेंट में सबसे पहले निकाल लीजिएगा, परसेंट निकालने के लिए आपको हम भली भांति बता दी है। अब देखिए समझिएगा, एक बर्तन जिसकी क्षमता ये 64 लीटर, कितना लीटर, 16 लीटर दूध निकालता है, तो 64 में 16 निकालेगा, सबसे पहले परसेंट निकाल देते हैं, 16 चौका 64, 4 से निकालिएगा तो 25% निकालता है। अब देखिए दूध निकाल रहा, पानी पूछ रहा है, याद रखिएगा पानी पूछ रहा है, समझिएगा। ठीक है ना, तो 64 है, पहला बार निकालेगा 25%, तो बोलिए कितना परसेंट बच जाएगा 75%। अब बोला इस प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया, एक बार हो गया, फिर एक बार और, 75 कितना हो गया 100। अब इसी को काटना है, आराम से समझिए। यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 गुना 4 गुना 4 64 कीजिएगा, 3 तिया 9 गुना कितना हो जाएगा 27, याद रखिएगा। तो टोटल है 64 है, उसके बाद डब्लू हो गया कि ये मिल्क हो गया कितना 27 हो गया, तब पानी आपसे पूछ रहा है, 64 में से 27 घटाना पड़ेगा, तो आपका कितना हो गया बोलिए, तो 27 घटा दीजिएगा, 64 में से 27 अगर घटा लीजिएगा, पानी की मात्रा ही पूछ रहा था इसलिए घटाना पड़ेगा, तो 4 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका
7 हो गया, इधर बच गया आपका 5, 5 में से 2 गया था आपका कितना हो गया आपका 3, 37 लीटर पानी होगा। चूंकि पानी आपसे पूछ रहा था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसलिए नोट आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। हाँ, अगर आपसे पूछता क्या चीज पानी कितना रहेगा शेष, आपको 27 आंसर राइट था, लेकिन आपसे पूछ रहा था पानी, इसलिए आपका आंसर कितना होगा 37, 64 में से आप घटा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। सबसे पहले देखिए कितना लीटर परसेंट निकाला देख लेते हैं। तो 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 60% निकालना, गुना कितना होगा 100, 12 × 60, 5 से काट लीजिएगा तो 20% निकलेगा, ठीक है ना। और बोला और पानी डाला परिणामी मिश्रण में, और क्या बार किया देखिए, तो फिर से उसे मिश्रण 2 बार किया, तो 60 का पहला 12% ये 20% निकाल देगा तो 80% हो जाएगा एक बार, फिर से 80% हो जाएगा कितना बार 2 बार। देखिए 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 3 0 कैंसिल हो गया, 8 8 64, 64 गुना 6 कर देते हैं, तो 64 गुना 6 किए 6 6 24 का आपका 4 हो जाएगा, और ये 6 6 36 37 38 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट 38 पॉइंट कितना हो गया, ये क्या चीज हो गया बोलिए, मिल्क हो गया। अब पानी आपको निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, तो 60 में आप घटा दीजिए कितना 38 दशमलव कितना घटा दीजिएगा 4, तो आपका पानी निकल जाएगा। तो ये 0.6 होगा, 9 में से गया तो 1 हो गया, इधर बच गया आपका कितना 5, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये होगा 21 दशमलव कितना होगा आपका 6। आप पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, अब इन दोनों को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, काट लीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से समझिएगा, आपका आ जाता है प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न आ जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। और आपका उधर भी कल दोनों वीडियो मिल जाएगा, आपका टाइम एंड वर्क वाला भी मिल जाएगा, प्लस रेशियो का भी मिल जाएगा। रेशियो हम चाह रहे हैं जितना जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि इसके बाद एवरेज स्टार्ट करना है, और हमेशा 2-2 चैप्टर आपका रहेगा, 2-2 वीडियो पर डे मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी देख रहे हैं, मतलब आप नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट, अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। ओके, बाय बाय।